हरे कृष्णा। जय श्री राधे। मैं आशा नगरकोटी अपने चैनल भक्ति पथ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 14 के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी हमारा मन बहुत शांत होता है, कभी बहुत बेचैन और कभी बहुत आलस से भरा हुआ? ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बहुत ही सुंदरता से समझाया है कि सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हमें कैसे नचाते हैं। इन्हीं गुणों को समझेंगे ताकि हम अपनी कमियों को पहचान सकें और भक्ति के मार्ग पर और आगे बढ़ सकें। तो चलिए इस दिव्य चर्चा को शुरू करते हैं। इस चर्चा को हम श्लोकों के जरिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो एक तो है हमारा गुणों का परिचय, श्लोक नंबर 5, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप लोग प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से श्रवण कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, भौतिक प्रकृति के 3 गुण उत्पन्न होते हैं। सत्व अच्छाई, रज जुनून और तम अज्ञान। जब जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह इन तीनों गुणों से बंध जाता है। जैसे एक रस्सी हमें बांध देती है, वैसे ही ये 3 गुण हमारे स्वभाव को बांध लेते हैं। इसमें एक श्लोक नंबर 17 है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, प्लीज़ बहुत अच्छे से सुनिएगा। सत्वात् सज्जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च। सत्व गुण के, सत्व जो गुण है, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ लालच बढ़ता है और तमोगुण से प्रमाद, पागलपन, मोह और अज्ञान पैदा होता है। अगर हम शांत और ज्ञानी बनना चाहते हैं तो हमें सत्व गुण बढ़ाना होगा। अगर हम लालच में फंसे हैं तो समझो हम रजोगुण में हैं। और इसमें है श्लोक नंबर जो है 19, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 14 अध्याय के श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। नायं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। जब कोई मनुष्य यह देख लेता है कि संसार के सारे कार्यों में इन गुणों के अलावा और कोई कर्ता नहीं है और वह परमात्मा को जान लेता है तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि असली लक्ष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर मेरी भक्ति करना है। 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रज, तम। तो कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर मेरी भक्ति करना है, क्योंकि तभी हमें असली मुक्ति मिलेगी। और आपसे मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, आप अपने अंदर अभी कौन सा गुण सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं, प्लीज़। आप बताएंगे ना मुझे कमेंट में ज़रूर। हम सभी को ना इन गुणों के बारे में पता चलता है, किस वक्त हमारे अंदर तमोगुण है, किस वक्त हमारे अंदर रजोगुण है, किस वक्त हमारे अंदर सतोगुण है, वो किस वक्त। तो उन गुणों को हम अच्छे से रियलाइज़ करके जो तमो है, रजो है, उनको हम धीरे धीरे हमको अपने से दूर करके हम सतो तक आ सकते हैं। उसके बाद जब सतो गुण में आ जाते हैं, फिर सतो से धीरे 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 फिर ऊपर की तरफ बढ़ना होता है। तो प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त कौन से गुण में हैं, ठीक है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि कैसे इन 3 गुण हमें संसार में बांध कर रखते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें धीरे धीरे तम और रज को छोड़कर सत्व गुण की ओर बढ़ना चाहिए और अंत में केवल जब सत्व तक बढ़ जाते हैं ना, सत्व से जब ऊपर उठना होता है, फिर अंत में केवल भगवान की अनन्य भक्ति में लीन होना चाहिए। उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको
यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा शेयर करें ताकि वे भी गीता के इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। कमेंट में हरे कृष्ण लिखना न भूलें और हमारे चैनल भक्ति पथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भगवान का नाम लेते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे।